अब बहुत सारे इफ एंड बट हैं और ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट तो है नहीं भाई, लड़ते रहिए कुत्ते बिल्ली की तरह। नेशनल इंटीग्रिटी का सब्जेक्ट है, नेशनल सॉवरेनिटी का सब्जेक्ट है, नेशनल इंटीग्रिटी का सब्जेक्ट है। सच क्या है ये 4000 वर्ग किलोमीटर, क्या चाइना इंडियन टेरिटरी में दाखिल है कि नहीं है? करेक्ट गरिमा जी, ये नेशनल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी का मामला है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी वक्तव्य है, जो भी डिसीजन है, उसका मैं सम्मान करता हूं और पॉलिटिक्स में नहीं पड़ते हुए ये ज़रूर कहना चाहता हूं कि भारत की फौज, भारतीय सेना हमारे देश का दुश्मन के लिए आखिरी जवाब है और हमारे हर सैनिक का, हमारे हर शहीद का और हमारे हर वीर का जो हमारे सेनाओं में है, उनका सम्मान और उनका नमन होना चाहिए। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि गड़बड़ियाँ हुई हैं, लेकिन अगर आप फैक्ट्स पे जाएं, क्योंकि मैं डिफेंस कवर करता हूं और सोर्सेस के आधार पे मैं आपसे कह सकता हूं कि 23 अक्टूबर 2024 में कजान में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ मिले और एग्रीमेंट पे हम लोग सहमत हो गए, उसके कई महीनों के बाद मैं आपको बता दूं, इसी साल जो मेरे सोर्स कहते हैं कि हम लगभग सभी पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं। ये बात सही है कि चीन पीछे नहीं गया है, जैसा 2020 15 जून गलवान की घटना से पहले की जो स्थिति थी, लेकिन वो भी धीरे धीरे हो जाएगी। और जो बात आप कहते हैं कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया गया नहीं गया, या राहुल गांधी ने क्यों कहा, तो जहां तक मैं समझता हूं कि जो लद्दाख के लोग जो हमारे बॉर्डर पर हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हैं, LAC पर हैं, वो हमारी आंख नाक कान हैं और दुश्मन के लिए वो बहुत देशभक्त हैं और वो पहला जवाब हैं। वो सबसे पहले दुश्मन को देखते हैं और वो बताते हैं हमें। और चूंकि मैं इतने सालों से कवर करता रहा हूं और मैं जानता हूं कि जो वहां पर लोग मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे वो जो बफर जोन जिसे आप कह सकते हैं, या जिसे वो चारागाह कहते थे, चारागाह में वो अपनी भेड़, बकरियां, याक छोड़ते थे और वो दूर दूर तक जाते थे। वो जो है वहाँ पर चीन आ गया और उन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स बना लिए हैं, कुछ वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा मोटा डेवलप कर लिया है, तो वो अभी भी वहां पर है, पर वो बहुत कम है। इसके लिए बहुत ज्यादा चिंता होगा सर तकरीबन? भाई राहुल गांधी कहते हैं 4000 वर्ग किलोमीटर है, दिल्ली के जितना एरिया है, कितना होगा ये? क्योंकि आई हैव बीन इन लद्दाख ड्यूरिंग गलवान कॉन्फ्लिक्ट, द सेम जो आप चीजें कह रहे हैं, लद्दाख का हर व्यक्ति यही कहता है। लेकिन मैं ऑथेंटिसिटी के साथ आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए गरिमा, क्योंकि लद्दाख आप देखते हैं कि कितना बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है, इतना बड़ा भौगोलिक विस्तार है, तो वहाँ पे 4000 स्क्वायर किलोमीटर कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सही बात है कि हमारे जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो ये कहते हैं कि चूंकि हमारी फौजें बहुत संवेदनशील हैं और देश के लिए वो कुछ भी करते हैं और वो अननेसेसरी कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि हमारे चीन के साथ में बहुत सारे बॉर्डर एग्रीमेंट्स हैं और जिनकी हर हालत में भरसक कोशिश करती है तो हमारे देश की सेना वायलेशन ना हो और उसके लिए कोई कन्फ्लिक्ट या लड़ाई ना हो। हाँ, मैं समझ गई सर आपकी बात, लेकिन सरकार सर ये जो बहुत सारी चीजें हैं, भाई रणधीर जायसवाल के कहेंगे, SSP PD नित्या कुछ कह देंगी, वो रिपोर्ट MHA पर पब्लिश होगी, वेबसाइट पर विड्रॉ कर ली जाएगी। ये कंफ्यूजन और सेंस ऑफ डाउट क्रिएट करता है क्या कि मंशा में कोई गड़बड़ी है? भाई MHA पर एक रिपोर्ट पब्लिश की आपने, व्हाई यू हैव विड्रॉन दैट? देखिए, फौज की जहां तक बात की जाए तो हमारे बॉर्डर पूरी तरह उनके हाथ में है, सुरक्षित हैं। नहीं, मैं उस PD नित्या की रिपोर्ट की बात कर रही हूँ सर। मैं आपको उसी के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप मुझे कुछ देर का वक्त देंगे तो मैं बताता हूं कि 2013 में जब मोदी सरकार नहीं थी, तो यही जो अभी गवर्नर साहब हैं, एन रवि साहब, वो IB के डायरेक्टर होते थे, तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं, और उन्होंने मुझे भी इंटरव्यू दिया था और एक रिपोर्ट दिखाई थी कि वो लद्दाख का दौरा करके आए हैं और ये सब विवादित एरिया जो है वो हमारा है और एक दिन हम वापस लेंगे। लेकिन वही लोग जब सरकार में आ जाते हैं तो 2019 में नवंबर में जब गलवान नहीं हुआ, उससे 6-7 महीने पहले
मैंने 2 वीडियोस दिखाए कि इंडस के उस पार चीन के जो बहुत बड़ी मशीनरी पीएलए के लोग हैं, नागरिक के भेष में, वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और ऐसी रोड बना रहे हैं जिसपे वो फाइटर जेट तक उतार सकते हैं। तो भारत की सरकार ने वो फौज तो वही करेगी जो सरकार कहती है। तो उनकी तरफ से ये बयान आया कि वो गलत रिपोर्ट है, उनकी तरफ से कोई ट्रांसग्रेशन नहीं है, वो अपने एरिया में बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप सरकार में नहीं थे तो वो आपका एरिया था, विवादित एरिया था, लेकिन जब आप सरकार में आ गए तो वो चीन का एरिया हो गया। जबकि आपको ये कहना चाहिए था कि वो विवादित एरिया है और हम चीन से उस पर बात करेंगे, और आपने नहीं किया और आपने मेरी रिपोर्ट को झूठा कह दिया। जिसके बाद हमारे देश की मीडिया ने, मुझे सारे मीडिया ने अप्रोच किया, लेकिन मैंने कहा देश की सरकार, देश की एजेंसियां बहुत बड़ी है, देश की फौज बहुत बड़ी है। तो मैंने कहा हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन 6 महीने के बाद तो पता लग गया कि जब गलवान हो गया तो पता लग गया कि ये तो शैलेश कुमार जो कह रहा था वो सच था। सर बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। तो कंफ्यूजन यानी कि सेंस ऑफ डाउट सरकार के ही एक्शन से भी क्रिएट होता है क्या? देखिए भाई आप एमएचए पर, मैं फिर उसी पर आपको लेकर आती हूँ, एमएचए पर आप रिपोर्ट डालेंगे, उसे विड्रॉ कर लेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर आप एक वेबसाइट पर पब्लिश करेंगे, उसको विड्रॉ कर लेंगे। देखिए बहुत छोटा सा सलामी, देखिए चीन सलामी स्लाइसिंग करता है गरिमा, और आप जानते हैं कि ये जमीन 1962 के युद्ध के बाद बहुत सारी जमीन चीन ने ली है। आप लद्दाखियों से बात करेंगे तो लद्दाखी लोग खुद बताएंगे कि वहां पर, और देखिए ये कोई एक नहीं है, तुपसान चौहान यहाँ के एमपी रह चुके हैं, उसके बाद एमपी आए, उसके बाद वो रिंजिंग तांगे जैसे लोग जो वहाँ सरपंच रह चुके हैं डैम चौक में, उनकी बेटी कोयल और उस इलाके की सरपंच रह चुकी हैं उर्गन चौधन। तो वो भी कह रही हैं कि ये भारत सरकार, वो तो खुद बीजेपी से है, अगर वो बीजेपी से है और वो कह रहे हैं कि भारत सरकार हमारी जमीन की रक्षा नहीं कर पा रही है, तो कुछ तो गड़बड़ है। अब आलोक शर्मा, भाई आलोक शर्मा रख दीजिए ना, वो जो जिसके लिए आप इंतजार करते हैं। बहुत छोटा सा मैं जवाब चाहती हूं आपसे, बहुत छोटा सा। भाई आपकी क्रेडिबिलिटी भी अंडर क्वेश्चन मार्क है गरिमा जी। नहीं, हमारी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल भी अंडर क्वेश्चन मार्क नहीं है। हमने फैक्ट्स सामने रखे हैं और हम सुप्रीम कोर्ट में उन तमाम फैक्ट्स को भी रखेंगे। आज न्यूज 24 के सबसे बड़ा सवाल में बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई दिनेश जी और शैलेश जी के बाद कि इसमें झोल नहीं है, पूरा ही झोला हो रखा है। ये दाल काली नहीं है। सरकार चाइना को बचाने के लिए अपनी भूमि को भी दांव पर लगा सकती है, ये क्लियर हो गया है। मनोज जोश की बुक है इंडिया चाइना बॉर्डर, उसमें क्लियरली लिखा है 2000 किलोमीटर जो है भूमि हमारी कब्जाई गई है। रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से कागज हटा दिया जाता है। तो बड़ी क्लैरिटी की आवश्यकता है। मैं फिर कहूंगा, एक अंतिम बात कहना चाहूंगा मैं कि अगर कुछ भी नहीं था गरिमा जी तो 26 दौर की बातचीत क्यों हुई? आंख नाक कान को आप बंद कर देना चाहते हैं, डीजीएमओ के पीछे छुप जाना चाहते हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट पे नैन साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं फिर कहूंगा, झूठे प्रधानमंत्री, झूठे डिफेंस मिनिस्टर, कमजोर सरकार, बोगस सरकार। प्रधानमंत्री है शैलेश जी ने जो कहा तो है, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी होता है क्या? दे एस्टैब्लिश्ड द बिल्डअप्स। बहुत छोटा सा 10 सेकंड तो दे पाऊं। आज स्थिति सामान्य है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आज की तारीख पे स्थिति सामान्य। उन्होंने 26 दौर की बातचीत क्यों हुई? मैं मानता हूं कि आज की स्थिति बीच में क्या बोलते रहते हैं, ये तरीका ठीक है क्या ये तरीका? कैरी ऑन। तो बिल्कुल आज जो है इन्होंने कहा लगभग सामान्य है। शैलेश जी ने, मैं कह रहा हूं कि सामान्य है। अगले कुछ महीनों में वो भी आपको पता है। देखिए, हर बात को ना देखने के 2 पहलू होते हैं। गलवान में मैं मानता हूं कि 20 सैनिक हमारे मारे गए, लेकिन दुर्भाग्य 1 सैनिक की भी मृत्यु अत्यंत दुर्भाग्यवश है। लेकिन अगर आप रशियन न्यूज एजेंसी टैस को कोट करें, भूल जाइए हमें, तो उनके 45 मारे गए थे। देखिए, आपको हमेशा कांग्रेस की मानसिकता है कि हमारे कितने फाइटर। अभी रुकिए तो सवाल ये नहीं है, जब फौज दुश्मन देश की फौज के सामने अपने सीने लेकर खड़ी होती है तो इसलिए नहीं होती कि जान बचाकर घर लौट आएगी, इसलिए होती है कि विजय का तिरंगा लहराएगी। अब कितने शहीद हुए